हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है एसएमपीएस एंड कन्वर्टर्स। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखना, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, एसएमपीएस और कन्वर्टर की ज़रूरत क्यों होती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो भी घरों में जो भी अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, घरों के जो उपकरण हैं जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया और जितने भी उपकरण हैं, तो उनमें क्या है कि जब एसी करंट आ रही होती है तो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब कि उसकी पावर जो है वो वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जिसकी वजह से अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसकी इफ़िशियंसी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और कई बार अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो जो भी हमारा उपकरण होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी जो उपकरण है अगर वोल्टेज के बढ़ने या कम होने की वजह से ख़राब हो रहा है तो इसी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा सिस्टम यूज़ करना होता है, एक ऐसी डिवाइस यूज़ करनी होती है जिसको हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें, एकदम बिल्कुल स्टेबल कर सकें। कि अगर 220 वोल्टेज की ज़रूरत है तो एक ऐसी डिवाइस का यूज़ करेंगे हम जो कि 220 वोल्टेज कांस्टेंट बिल्कुल हमें उस उपकरण के लिए प्रवाहित करते रहे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टेज नियंत्रक। इसको हिंदी में वोल्टेज नियंत्रक कहते हैं या फिर इसको स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर जो है वो घरों में यूज़ होते हैं, और आजकल तो सभी के घरों में यूज़ होने लगे हैं क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगा था। तो इस वजह से अब स्टेबलाइजर जो है सभी के यहाँ पर यूज़ होने लगे हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर की अगर बात करें तो ये जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इसका टाइप होता है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। मैनुअल, देखिए जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, मैनुअल। मैनुअल का मतलब ये हुआ कि आप उसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत पहले देखा होगा कि मैनुअली जो स्टेबलाइजर है वो यूज़ होते थे। जो सीआरटी टीवी थी, सीआरटी मतलब जो बहुत बड़ी टीवी हुआ करती थी, पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, तो उस टाइम पर हम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर उसमें यूज़ किया करते थे। और एक उसमें एक रोटरी स्विच हुआ करता था जिसके माध्यम से अगर वोल्टेज कम होता था तो हम उसको क्या करते थे, बढ़ा सकते थे, अपने आप से उसको बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो वो जो स्टेबलाइजर थे वो मैनुअली स्टेबलाइजर कहे जाते थे। इसके बाद जो आया सेकेंडली स्टेबलाइजर वो हुआ ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता था कि जो करंट जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको एकदम कांस्टेंट रखता था। अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी वजह से वो अंदर ही उसको कांस्टेंट करने की प्रोसेस करता था और हमें आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज या फिर करंट प्रदान करता था। इसके बाद आया सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो भी एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, लेकिन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर इस पर आपने फिक्स कर दिया इसको, जैसे मान लीजिएगा हमारी जो भी होम अप्लाइंसेस हैं वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती हैं। ठीक है, 220 वोल्ट की जो है करंट की वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपने इतना वोल्टेज अगर इस हिसाब से बनाया सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की, ये 220 वोल्ट ही आपको प्रदान करे। तो अगर इससे कम होती है वोल्टेज या ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक 220 वोल्ट पे ले आता है और बिना किसी डैमेज के। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बहुत बार अब जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर यूज़ होने लगा है। इसके बाद हमारा एक जो एसएमपीएस या फिर हम इसको कन्वर्टर कह सकते हैं, कन्वर्टर नहीं, एक्चुअली में ये क्या है कि एक कट ऑफ सिस्टम होता है जो कि हमारे होम अप्लाइंसेस हैं, जो भी घरेलू उपकरण हैं या मशीनरी हैं, उनको वोल्टेज या फिर करंट में हुए परिवर्तन की वजह से उसको बचाया जाता है। तो इसके लिए एक वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम का उपयोग भी करते हैं हम, और जो कि बहुत ज़्यादा या कम वोल्टेज आने की वजह से जो हमारे घरों में उपकरण उपयोग हो रहे हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो ये उसको रोकते हैं, जिसे हम वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अलार्म लगा हुआ होता है जो कि हमें इन्फॉर्म करता है, और इसके साथ साथ जो है ये वोल्टेज या पावर सप्लाई को मेन सप्लाई से कट भी कर देता है। तो अलार्म के माध्यम से हमें इसकी सूचना प्राप्त होती है कि मेन सप्लाई जो है अगर आ जाती है तो फिर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक फ्यूज की तरह ही होता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे फ्यूज होता था कि अगर वो वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूज ऑटोमेटिक जल जाता था और फिर हमारी जो मेन अप्लाइंसेस थे, मेन उपकरण थे, वो बच जाते थे। पर इसमें क्या हुआ कि वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम में कि अगर लो वोल्टेज भी होता है, कई बार हमारे उपकरण जो होते हैं वो लो वोल्टेज पर भी ख़राब हो जाते हैं। तो वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम से क्या हुआ कि अगर लो वोल्टेज भी हुआ तो उसको भी ये
मेन सप्लाई को बंद कर सकता है और हमारे उपकरणों को बचा सकता है। इसके बाद जो अगर हमारे स्टेबलाइजर की जो रिले होती हैं, रिले इनका मेन काम होता है, रिले जो है यूज़ की जाती हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो रिले का उपयोग कर रहे हैं वो रिले 4 प्रकार की होती हैं। इनके एग्जाम में क्वेश्चन नाम पूछे जा सकते हैं। पहला इसका नाम है सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले। इसमें क्या होता है कि एक पोल होता है और एक ही इसमें जो आउटपुट सिस्टम होता है वो भी एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकेंड इसका टाइप होता है सिंगल पोल डबल थ्रो रिले। इसके बाद इसका थर्ड टाइप होता है डबल पोल सिंगल थ्रो रिले। और इसके बाद इसका फोर्थ टाइप होता है डबल पोल डबल थ्रो रिले। तो ये आपके 4 टाइप के रिले होते हैं जो कि हम वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं। इनके नाम आपको याद रखने होंगे। इसके बाद एक होता है हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अगर हम इसमें इनपुट जो भी डीसी करंट दे रहे हैं उसकी डीसी को ये परिवर्तित करके या तो कम डीसी हमें देता है या फिर ज़्यादा, जो भी हमें ज़रूरत होती है उस तरीके की डीसी करंट देती है, तो उसे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिएगा हमारी एक बहुत बड़ा उपकरण है, जैसे मान लीजिएगा कोई एक सर्किट है जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है तो हम इस सर्किट में क्या करेंगे, 5 वोल्ट का ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा छोटा सा उपकरण है, मान लीजिएगा एक दूसरा उपकरण है जो कि 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब हम मेन सप्लाई में तो 5 वोल्ट देंगे पर ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इससे आगे एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा देंगे जो कि इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में चेंज कर देगा। पर ध्यान रखना ये डीसी टू डीसी ही कन्वर्ट कर रहा है। अब आप ये मत सोचने लगना कि डीसी टू एसी ही कन्वर्टर होता है, नहीं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी होता है। अब वो ज़रूरत के अनुसार हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें वोल्टेज ज़्यादा करना है या कम करना है। बहुत बार हम 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट का डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ करते हैं और बहुत बार हम 12 टू 5 वोल्ट का डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ करते हैं जिसको नॉर्मली चॉपर कहा जाता है। तो बहुत पहले हम वोल्टेज स्टेबलाइजरों का यूज़ किया करते थे अपने वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैनुअली हो गया वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो उसमें हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होने लगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और इन चीज़ों में परिवर्तन आया। तो अब इसकी जगह पे हम एक एसएमपीएस का यूज़ करने लगे, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका नाम फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एसएमपीएस में क्या होता है कि जो भी इनपुट इसमें वोल्टेज जा रहा है, अगर उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है वोल्टेज, कम हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करता है और इसके अनुसार जो भी आवश्यकता अनुसार इसमें पोर्ट होते हैं उसके अनुसार ये नियत वोल्टेज सप्लाई जो भी हमें देनी होती है वो प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा चॉपर जो है वो डीसी टू डीसी एक कन्वर्टर होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डीसी टू डीसी जो कन्वर्टर होता है उसको हम चॉपर कहते हैं और जो डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। और चॉपर जो है वो स्टैटिक पावर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका चॉपर का यूज़ करते हैं, जो कि इनपुट में प्राप्त जो भी स्टेबल करंट होती है, स्टेबल डीसी पावर सप्लाई होती है, उसको परिवर्ती डीसी में चेंज करता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि 5 वोल्ट से अगर हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है, तो मान लीजिएगा किसी उपकरण में थोड़ी देर को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है, उसके बाद ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या इसको हम क्या करेंगे, चॉपर का यूज़ करेंगे जो कि 12 वोल्ट को बना देगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये स्टेबल जो करंट थी जो वोल्टेज था 5 वोल्ट, उस पर ये ऑपरेट होता रहेगा। आइए अब इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन है, स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप अप चॉपर। चॉपर से अभी आपको बताया कि चॉपर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्ट करती है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डीसी टू डीसी कन्वर्ट करती है। अब ये चॉपर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ, अप का मतलब आप जानते हैं, अप का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेप अप कह रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलता है हमें, बिल्कुल आउटपुट टर्मिनल पर। कहाँ पर, ये वाला पॉइंट बाहर की ओर मिलता है। तो आउटपुट में कैसा आपको वोल्टेज मिलेगा, स्टेप अप चॉपर में आउटपुट में आपको अधिक वोल्टेज मिलेगा। कैसा मिलेगा, आउटपुट में अधिक वोल्टेज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ICLM
LM2585 में फीडबैक पिन का उपयोग किया जाता है। ये एक आईसी है जिसका यूज एसएमपीएस कन्वर्टरों में किया जाता है। तो इसमें फीडबैक पिन का जो उपयोग है वो पूछा गया है कि फीडबैक पिन का उपयोग क्या किया जाता है, फीडबैक पिन का कहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट को पुनः इनपुट में देने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है आउटपुट को बदलने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड है कि निर्धारित मान का आउटपुट प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, अगर बिल्कुल कांस्टेंट आउटपुट प्राप्त करना है, इसीलिए हम IC LM2585 में जो फीडबैक पिन होती है उसका यूज़ करते हैं। उसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें निर्धारित मान का आउटपुट प्राप्त करना होता है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल रिले किस सिद्धांत पर काम करती है। इलेक्ट्रिकल रिले हुआ करती थी, बहुत पहले यूज़ होती थी, अभी भी बहुत जगह पर यूज़ होती हैं। तो वो जो यूज़ होती हैं उनमें एक मूव करने वाला पार्ट होता था, ठीक है, मूव करने वाला पार्ट होता था। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल जो रिले है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिद्धांत पर काम करती हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल होती है उसका काम क्या है, मूव करना, यानी कि घूर्णन सिद्धांत या कुछ ऐसी चीज़ जो कि घूमती है उसमें, या फिर उसमें एक मैकेनिकल टाइप का पार्ट होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जाता था कि ये इलेक्ट्रो और मैकेनिकल इन दोनों को मिला करके इस तरीके का काम करता था, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है स्टेप डाउन चॉपर का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पहले नंबर पर था। तो इसमें देखिए स्टेप डाउन की बात की गई है, तो डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। तो डाउन का मतलब ये हो गया कि जो आउटपुट में हमें करंट मिल रही है वो इनपुट करंट से कम होती है, ठीक है। तो आप इसके नाम से ही इसको पता कर सकते हैं, क्योंकि चॉपर का यूज़ क्या है, डीसी टू डीसी को कन्वर्ट करना। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से कम प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि डाउन का काम क्या है, डाउन करना, नीचे की ओर करना। तो इनपुट वोल्टेज से कम अगर आउटपुट मिल रहा है तो वही हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन चॉपर। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है डीसी कन्वर्टर का कार्य क्या होता है। डीसी कन्वर्टर का काम होता है डीसी को डीसी में ही बदलना। अगर कम पावर की डीसी है वोल्टेज की और हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो उसकी जगह पर हम चॉपर का यूज़ करते हैं, जिसको हम डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। या हमें कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम जो भी हमें आवश्यकता अनुसार चेंज करना होता है, पर डीसी को डीसी में ही चेंज करना होता है, तो वहाँ पर हम डीसी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस का उपयोग क्यों किया जाता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का यूज नियर डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे डीसी उपकरण होते हैं जहां पर हमें करंट को बिल्कुल स्टेबल करना होता है, और डीसी में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये भी पावर को ऊपर नीचे कर सकता है जो वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो इसको जो कंट्रोल करना होता है, एकदम स्टेबल करंट चाहिए होती है, स्टेबल वोल्टेज चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम एसएमपीएस का यूज़ करते हैं, और ये जो होता है वो डीसी के लिए होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि IC LM2585 में स्विच पिन का उपयोग किया जाता है। LM2585 की जो IC होती है इसमें बहुत सारी पिन होती हैं और सभी पिनों का अपना अपना काम होता है। तो इससे पहले अभी आपको फीडबैक पिन का जो यूज़ होता है वो बताया गया है। इसके बाद स्विच पिन की बात करें तो ये आउटपुट सिग्नल के मान को निर्धारित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो IC LM2585 में स्विच पिन का उपयोग आउटपुट सिग्नल के मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य भाग है। तो मैनुअली आपने देखा होगा, बहुत पहले यूज़ हुआ करते थे। तो मैनुअल में क्या होता था कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता था। ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वोल्टेज को बढ़ाने वाला, एक वोल्टेज को कम करने वाला। तो जो भी हमारा वोल्टेज कम होता था तो ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार हो जाया करता था। ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी होगी, और मैनुअली है तो इसलिए रोटरी स्विच की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, बहुत बार आपने इसका यूज़ भी किया होगा कि वोल्टेज कम होता है तो आप रोटरी स्विच, एक स्विच लगा होता था, उसके माध्यम से आप उसको बढ़ा दिया करते थे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती हैं। तो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये मैनुअली या बहुत सारे स्टेबलाइजरों में यूज़ किया जाता है जो कि वोल्टेज को डाउन या कम करने के लिए करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है वो एक ही बाइंडिंग होती है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 1 यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिले ड्राइवर परिपथ निम्न में से किस वोल्टेज स्टेबलाइजर का भाग है। रिले ड्राइवर जो है वो परिपथ एक सर्किट होता है, इनमें से किस प्रकार के वोल्टेज जो स्टेबलाइजर है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो रिले ड्राइवर जो होता है वो ऑटोमेटिक में यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो वोल्टेज होता है वो स्टेबल कर सकते हैं उसको, एकदम जो भी वोल्टेज अगर बढ़ के या कम होके आ रहा है तो हम उसको कांस्टेंट कर सकते हैं।